हेलो गुड इवनिंग साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी के होम गार्ड के पेपर चल रहे हैं। तो ये कौन सा पेपर है? 26 अप्रैल का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है, मैं उसका एनालिसिस आपको कराने वाला हूं। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, मैं हमेशा बहुत ही अच्छे ढंग से पहले पेपर को देखता हूं, उसके क्वेश्चन निकालता हूं, उनके आंसर निकालता हूं, उसके बाद मैं आपको यहाँ मतलब पूरे का पूरा रिव्यू देने आता हूँ। ऐसा नहीं है कि 4 प्रश्न कराए दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ आपको 100 के 100 प्रश्नों का पूरा सोल्यूशन देने वाला हूँ और बिल्कुल सटीक देने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, अगर आप लोगों को डेली ऐसा ही सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज देखिए, आज का जो सेकंड शिफ्ट है इसमें पहला प्रश्न क्या आया था? क्या अंबर किला, जिसे लोकप्रिय रूप से आमेर किला कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ? ये जयपुर में स्थित है। आमेर का किला जयपुर में स्थित है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 2, भारत में व्यापार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है जो भारतीय व्यापार के विकास में उत्प्रेरक का काम करती है? भारतीय व्यापार के विकास में उत्प्रेरक का काम कौन करती है? ITPO करती है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। साथियों, जिन लोगों का पेपर कल 27 अप्रैल को होने वाला है तो वो लोग कृपया अच्छे से पेपर को देख के जाएं, हो सकता है यहाँ से 2-4 क्वेश्चन फंस जाएं। अगला क्या? प्रश्न नंबर 4, किस आविष्कारक ने विद्युत टेलीग्राफ की खोज की? विद्युत टेलीग्राफ की खोज किसके द्वारा की गई? तो कौन? सैमुअल MB मोर्से के द्वारा की गई है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण कौन सा है? मुंबई से दुबई, बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का उदाहरण हो जाएगा। साथियों, आप हमारे साथ अंत जुड़े रहे, मैं यहाँ आपको जो 100 प्रश्न है इनका पूरा का पूरा सलूशन देने वाला हूँ। अगला क्या? प्रश्न नंबर 6, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा 2025 में जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेरी सूचकांक में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान किस देश को मिला है? किस भारत को तीसरा रैंक दी गई है? अगला क्या? प्रश्न नंबर 7, भारत में रोलिंग प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में रोलिंग प्लान 1978 में। कब? 1978 में रोलिंग प्लान शुरू किया गया। साथियों, ये आज के हमारे जो 7 प्रश्न थे इनका आंसर सही मैंने आपको दे दिया है। और अगला क्या प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 8, ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? बताइए ये किस शहर में हुआ है? तो कहाँ? ये नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्या है? 9, निम्नलिखित में से कौन सी पहल 12वीं कक्षा की लड़कियों को शिक्षा में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान कराती है? तो कौन सी है ये? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ऑप्शन नंबर, अगर आप एक टिक करके आए हैं तो यहाँ आपने 1 नंबर अपना सही कर लिया है। साथियों, वीडियो को देखता रहें ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपके पेपर में क्या क्या आ सकता है, कैसे आ सकता है। अगला क्या है? मानव विकास इंडेक्स किन 3 प्रमुख आयामों को सम्मिश्रित इंडेक्स है? तो किसका? आय, वर्षा और साक्षरता का है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 11 है, ये क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उगता है? तो कौन सा? साल का वृक्ष उगता है। अगला क्या है? 12, पट्टिकल किस भारतीय राज्य में स्थित है? हाँ, कर्नाटक में स्थित है। देखो, आज का पेपर थोड़ा सा टफ लेवल था, हार्ड लेवल था आज का भैया, ठीक है, ऐसा लग रहा है UPSC का पेपर करा रहे हूँ। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान के तहत नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को विनियमित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? ये संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए अगर आप टिक करके आए तो यहाँ भी आपका 1 नंबर पूरा हो जाएगा। अगला क्या है? 14 है, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल किसने जीता है? मतलब किस राज्य की महिला टीम ने जीता है? किसने? झारखंड की जो महिला टीम है इसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोग ये जरूर मिलाते चलें कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला क्या है? 15, देखो ऐसा जो ये प्रश्न है ये फर्स्ट चैप्टर में आया था, इसी प्रकार का क्या है? राजधानी सही ढंग से मिलती नहीं, मतलब किस राजधानी? देखो, अफगानिस्तान की काबुल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा बिल्कुल ठीक है, क्या मिन्स्क की ब्रिजटाउन नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 16, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस प्रावधान के अंतर्गत की गई थी? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1960 के जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम आया था इसके द्वारा की गई थी। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 17 है, ये क्या हो जाएगा? वर्ष 2023 में श्रीनिवास वर्धन को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्या है? 18, डेनमार्क की राजधानी कौन सा शहर है? तो
कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है, आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है देखो आप ये मानिए कि आपके पेपर में एक राजधानी पक्का आएगी, आप इन्हें अच्छे से जरूर पढ़ लें जिन लोगों का भी कल पेपर है सुबह। अगला क्या है 19 हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पड़वा किस महीने में मनाया जाता है? तो कब? चैत्र में मनाया, चैत्र में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्या है 20 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा करता है, गुजरात करता है, उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन बिहार जो है ये राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, आपको याद रखना है। अगला क्या है 21 निम्नलिखित में से किस में पृथ्वी के जल का सबसे बड़ा भाग निहित है? तो महासागरों में खारा पानी। ठीक है, महासागरों में जो खारा पानी है ये मतलब बहुत सारा पानी का भंडार है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या हो जाएगा जो है हमारा 22, क्या कह रहा है ओ राजगोपाल को 2024 में किस श्रेणी के लिए पद्म भूषण दिया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया सार्वजनिक मामले पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया। 23 क्या है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी किन वजहों से थी? कौन? भूकंप की वजह से 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई हुई थी साथियों। अगला क्या है 24 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोमानिया की आधिकारिक मुद्रा है? तो कौन सी? रोमानिया लेव, ये रोमानिया की मुद्रा है। अगला क्या है 25 दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब? 1347 AD में हुई थी, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी भैया बहन पेपर देख के आए हुए हैं या देने जाएंगे तो उन लोगों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दें ताकि वह लोग भी देख सकें कि प्रश्नों का लेवल क्या आ रहा है। अगला क्या है 26 आंध्र प्रदेश की कुंभम झील जो एक प्राचीन मानव निर्मित झील के रूप में व्यापक रूप से प्रसिद्ध है को भी जाना जाता है? कौन? गुंडलकम्मा झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्या है 27 वेंडर की खोज किसने की थी? वेंडर की खोज किसने की थी? किसने? अल्फ्रेड डिक्सन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है आपको याद रखना है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण के सामाजिक आर्थिक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा? बढ़ती बेरोजगारी, अपराध और बेघरता। साथियों प्रश्नों का लेवल बहुत अपर होने वाला है क्योंकि देखिए आप किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपी होमगार्ड में। व्यापार में बैंकों की प्राथमिकता भूमिका क्या है? वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्या है 30 पहली संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड तकनीक की खोज किसने की थी? तो किसने? हेलमट ग्रोटरप के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। और जो भी बच्चे पेपर दे के आए हैं वो लोग अपना प्रश्न मिलाते चलें कि हमने कितने प्रश्न सही किए हैं। 31 क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर विश्व के देशों में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा है रहा है। अगला क्या है 32 गोल्डन बूट किस खेल में दिया जाता है? तो फुटबॉल में गोल्डन बूट दिया जाता है। अगला क्या है 33 ऑपरेशन शस्त्र किस प्लेटफॉर्म पर निगरानी करता है? तो सोशल मीडिया पर निगरानी करता है ऑपरेशन शस्त्र। अगला क्या है हमारा यहाँ पर 34 क्या कह रहा है चक्रवात द्वितवाहा के बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। अगला क्या है 35 विजयनगर साम्राज्य के शासक राम राय किस युद्ध में मारे गए थे? तो तालीकोटा के युद्ध में मारे गए थे, 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। अगला क्या है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की योजना नहीं है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना एक केंद्र की योजना, किसकी? केंद्र की योजना है। अगला क्या हमारा 36 क्या होने वाला है निम्नलिखित में से किस लेखक को द पैलेस ऑफ इल्यूजन उपन्यास लिखा था? किसने के द्वारा? तो कौन? चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्या है 38 हर साल सामाजिक न्याय का विश्व दिवस निम्न किस तिथि पर मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा कृपया वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहे ताकि आप लोग ये देख सकें कि प्रश्नों का लेवल क्या रहा है। अगला क्या होने वाला साथियों तो 39 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय का योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूह तैयार करना। अगला क्या होने वाला है आज का हमारा प्रश्न नंबर 40 है, ये क्या कह रहा है इनमें से कौन सा मेला अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है? तो कौन सा? गांधी शिल्प मेला। अगला क्या 41 बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? महाबलेश्वर हो जाएगी। और 42 प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है ये आपको देखो आप जितने प्रश्न करके आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस का अधिकार है? तो नागरिक का अधिकार है, सिविल राइट है ये। अगला क्या है 43 हमारा क्या हो जाएगा अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? द ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है 2026 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बताइए। लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है,
कौन सा नहीं है, दिसपुर नहीं है, दिसपुर राजधानी है। अगला क्या है 45, पुस्तक रूप हिंदी संस्कृत द्वारा लिखी गई है, बताइए। फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्या है पर हमारा 46 क्या होने वाला है, द स्टैनली कप किस में दिया जाता है, तो नेशनल हॉकी लीग में दिया जाता है। 47 क्या है, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का मुख्य कार्य क्या होता है, भू अभिलेखों का रख रखाव करना। ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी अभी पेपर देख के आए हुए हैं उन लोगों के लिए अपने पेपर मिलाते हुए चलें कि अब मैं कितने प्रश्न सही कर पा रहा हूँ या कितने प्रश्न सही आपने किए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्या है, रोमेश पठानिया को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हॉकी। अगला क्या 49, किस सरकारी योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सब्सिडी देने वाले खाद्यान्न दिए जाते हैं, तो PMGKAY, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 50, ये क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 50 ये क्या कह रहा है, स्मृति जीवन और वृद्धावस्था पर आधारित पुस्तक सिल्वर हेज के लेखक कौन है, पंकज वर्मा है। अगला क्या 51, भारत में गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई को देश मनाया गया आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगला क्या यहाँ पर हमारा 52, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर थे, तो 77.28% पुरुष साक्षर थे। अगला क्या है 53, अंतर्राष्ट्रीय सेटलमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1930 में हुई थी। अगला क्या है 54, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार धर्मार्थ प्रयोजन के लिए गठित स्थापना उपक्रम किसके लिए, चैरिटेबल संस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 55, वाइन ऐप के बारे में कौन सा कथन सही है, तो क्या वाइन शॉर्ट लूपिंग वीडियो को शेयर करने का प्लेटफॉर्म था, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है हमारा 56 क्या कह रहा है, विंध्यवासिनी मंदिर में आयोजित किया जाने वाला नवरात्र मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है, तो मिर्जापुर में लगता है। 57 क्या है, सर क्रीक पंजाब और सिंध में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है बस। चलिए अगला क्या है 58 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के मानवाधिकार मामलों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने, लक्ष्मी मेनन के द्वारा किया गया था। अगला क्या है 59, कौन सी मिठाई जो चाशनी में डूबे तले ब्रेड के रूप में जानी जाती है, तो कौन सी, शाही टुकड़ा। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों देखिए प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, देखिए आप देख रहे हो PCS लेवल के आ रहे हैं, UPSC लेवल के आ रहे हैं। क्या है, DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप में विकसित चौथी पीढ़ी का मेन पैड्स क्या है, तो क्या, ब्रह्मोस। अगला क्या 61, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को फर्मों का व्यवहार करती है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्या पर हमारा 62 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो CO2 बहुत आवश्यक है। अगला क्या है 63, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 में क्या है, तो सीटों की रिक्तियां हैं। अगला क्या है 64, हेल का स्थापना वर्ष कब, 1940 में, हेल किस 1940 में हुई थी। अगला क्या 65, एक सामान्य मानव पसली में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। अगला क्या है 66 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में थे, तो कौन था, कौशल, मगध, वत्स, अवंती। अगला क्या है 67, 2024 में 19वां पूर्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो वियंतियान में हुआ था। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे साथियों, आज का पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा ही टफ था। अगला क्या 68, भारतीय संविधान के तहत किस प्राधिकारी को किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है, तो कानून द्वारा संसद। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मैंने आपके यहाँ 68 तक करवा दिए। अब आगे वाले प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वह लोग भी बिल्कुल सटीक आंसर देख सकें कि मैंने इनकी मिला सकें कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हुए हैं। अगला क्या है 69, क्या है, भारत में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक का प्रतिबंध कब लगा, टिकटॉक पर प्रतिबंध कब लगाया गया, तो कब, जून 2020 में। अगला क्या है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो 70 का क्या हो जाएगा ए, नई दिल्ली में है। अगला क्या, उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्सव रामायण के नाटकीय मंथन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। 71 का क्या हो जाएगा, 71 का बी, रामलीला। अगला क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, अर्जेंटीना की राजधानी का अर्जेंटा पेसो, बिल्कुल सही है। मुद्रा, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य किस पर भारत की निर्भरता को कम करता है, तो 73 का क्या हो जाएगा साथियों, बी, क्या, विदेशी उत्पाद। 74 क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है 74, पिंटरेस्ट की स्थापना से नहीं जुड़ा है,
तो LX। बांग्लादेश की, अच्छा भारत बांग्लादेश की लंबाई कितनी है? तो 75, क्या 75 का आंसर क्या हो जाएगा? B 4096, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्या है? भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद की समस्या निपटने के लिए कौन सा रणनीति अपनाई गई थी? 76 क्या हो जाएगा? D, क्या हो जाएगा? समाधान। अगला क्या है? 77, भारत में विश्व के सबसे बड़े फैक्ट्री उद्योग का ऑपरेशन फ्लड डेयरी उद्योग है। 77 का क्या हो जाएगा? C होगा 77 का आंसर, राष्ट्रीय डेयरी विकास प्राधिकरण लिमिटेड। अगला क्या होने वाला साथियों? 78 क्या कह रहा है? थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। 2023 में अपनाई गई निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पोषणाओं में किसमें लैंगिक समानता महिलाओं के लिए, ये आपने देख लीजिए। 78 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए 79 क्या कह रहा है? स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम का पायलट परियोजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई? 79 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा साफ इसमें। 80 क्या कह रहा है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। 81 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक थी? तो केरल में होगी। PM शक्ति 82 क्या है? PM शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब किया गया? 82 का क्या हो जाएगा? C 2021 में किया गया। आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और अगला क्या है? आसन संरक्षण अभयारण्य कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? ये 83 की B हो जाएगी, उत्तराखंड में है। अगला क्या कह रहा है? ये पूरा प्रश्न हाँ है तो पूरा। चलिए क्या है? 2025 में श्री MT वासुदेवन नायर को भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? तो 84 क्या B हो जाएगा? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्या है? 85 क्या कह रहा है? परीक्षा तापीय विद्युत स्टेशन कहाँ पर स्थित है? बताइए। 85 का आंसर क्या जाएगा? A झांसी उत्तर प्रदेश। अगला यहाँ पे क्या है? प्रश्न नंबर 92। थोड़े क्वेश्चन थोड़े स्किप हुए इधर उधर क्योंकि मिले नहीं हैं। चलिए 92 क्या हो जाएगा? मैड्रिड में आयोजित 2025 की लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरियंस का ये किसे मिला भैया? ये आपको बताना है। तो मोंडो ब्लास्टिस को मिला, आप देख लीजिए। 93 क्या है? INS लखनऊ के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के लिए मान्यता प्रदान है? 93 का क्या हो जाएगा? C प्रबंध शिक्षा के लिए। 94 का कह रहा है? उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, देखो ये प्रश्न पहले भी आया था और ये अब फिर आ गया है। 94 का क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे के लिए। अगला क्या है? चंपारण बिहार में पड़ता है। 95 का C। 96 क्या है? उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की समीक्षा का किस भाग में है? तो 96 क्या हो जाएगा? A हो जाएगी, भाग D में। क्या है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर जेनेटिव जांच किस इंडस्ट्री DNA किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 97 क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, 2012 में। साथियों जितने भी प्रश्न मुझे लोगों ने भेजे थे और बच्चों ने भेजे थे, मैंने उन सभी का आपके पास सोल्यूशन दे दिया है। साथियों 27 अप्रैल को जो सुबह का मीटिंग का पेपर होगा वह सभी आप अगर देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ये बताएं कि हाँ साथियों कि हम लोग उसका सोल्यूशन चाहते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलता वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, बट आप अपने मन से सोच लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 12 से 1 बजे के बीच। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।